यहाँ पे आप मंडी में चले जाओ, इंडिया का प्याज का ढेर लगा हुआ है। तो ये समझ में नहीं आ रही, यहाँ पे नहीं है वहाँ पे इतनी है, इसकी क्या वजूहत है? अभी ये उनसे पूछना चाहिए ना। 220 रुपए हमें खरीद पड़ रहा है। महंगाई बहुत है। अच्छा, कस्टमर आता है पूछ के चला जाता है। हम तो बिल्कुल नीचे दबे जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट को आवाम का ख्याल ही नहीं। यहाँ पर जो है हर रोज पेट्रोल बढ़ जाता है, तो यहाँ 1 रुपए की जगह 20 रुपए बढ़ जाते हैं। ऐसा ही है। सुबह जब मंडी जाते हैं तो और रेट होता है, कल सुबह जाते हैं तो और रेट होता है, रेट बढ़ते ही जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आपको 1 किलो प्याज खरीदने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप पूरे दिन की सब्जी लेके जाएंगे तो आपके पूरे दिन की मजदूरी भी जा सकती है। प्याज का क्या प्राइस है, इसी को लेकर जो है पाकिस्तान के एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने बात की है पाकिस्तान की जनता से। चैनल का नाम है बॉर्डर फ्रेंड। आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। प्याज इंडिया में 30 रुपए 25 रुपए केजी है, पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि 320 रुपए केजी तक सेल हो रहा है। क्या वजह है? ये सर बहुत महंगाई है। इंडिया वाले डायरेक्ट तो हमें देते नहीं, ये पहले दुबई जाता है, उधर से डॉलरों में आता है। अच्छा, तो इधर तक पहुंचते तक हमारा 220 रुपए हमें खरीद पड़ रहा है। ठीक है। ये आपने डॉलर की बात की, डॉलर में अभी जो है एक दिन में जो है तकरीबन 20 से 25 से 30 रुपए 35 रुपए तक इजाफा हुआ। तो बाकी ये जो प्याज है वो 320 रुपए केजी तक सेल हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। ये अच्छा प्याज जो है उधर से होकर आता है, डॉलर महंगे होने की वजह से ये बहुत महंगा हो गया है। तो ये जो इतना चक्कर घुमा के आप प्याज लेके आ रहे हैं, तो आप इंडिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड क्यों नहीं करते? वो गवर्नमेंट का मुआवजा नहीं है, गवर्नमेंट को वो नहीं दे रहे इधर डायरेक्ट। वो तो कहते हैं कि आप आए हमारे साथ ट्रेड करें, लेकिन हमारी गवर्नमेंट उनसे बात ही नहीं कर रही। बात नहीं कर रही, गवर्नमेंट की कमजोरी है ना। हमारा तो नहीं कसूर, हम तो महंगाई में पिस रहे हैं। अच्छा, कभी कहा जाता है कि जी ये इस प्याज के बारे में कभी कहा जाता है अगर ये ईरान से आए ना तो इसके बारे में प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये शिया प्याज है। ठीक है, सुने, अगर इंडिया से आता है ना तो कहा जाता है कि ये हिंदू प्याज है। तो हम लोग इन चीजों से क्यों नहीं निकलते यार? कि अगर आपने खुद कहा कि इंडिया से प्याज आता है, वो फिर ईरान जाता है, फिर वहां से यहाँ आता है, अगर हम उनसे डायरेक्ट ट्रेड करें तो हमारा फायदा है या उनका फायदा है? हमारा फायदा है। डायरेक्ट ट्रेड करें तो हमारा बहुत फायदा है। तो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं आवाम के लिए काम करती? तो गवर्नमेंट की कमजोरी है सर। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, मुआवजा उनसे डायरेक्ट लेना चाहिए। तो मुआवजा हो तो ये हमें आवाम को आसानी होगी और सस्ता मिलेगा। सस्ता मिलेगा। अब आगे रमजान आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि ये आम लोगों की खरीद में ये चीजें हैं जिसकी 25 से 30 हजार रुपए माना सैलरी है, 4 बच्चे हैं, वो ये चीजें खरीद पाएगा? वो नहीं खरीद सकेगा। प्याज तो बिल्कुल नहीं खरीद सकेगा। प्याज तो बिल्कुल ही म्याना रवि के लोग भी नहीं खा सकेंगे, इतना महंगा हो गया है। अच्छा चाचू, एक टाइम था कि यार जिसके मतलब गरीब होता था ना, खासकर ये मजदूर बंदे जो आपने रोड पे देखे होंगे, वो मतलब होटलों में जाके खाना खा नहीं सकते थे, वो डायरेक्ट एक रोटी लेते थे, एक प्याज उस पर रख के खा लेते थे। आप क्या समझते हैं कि जो अभी महाना जो डेली दिहाड़ीदार मजदूर है वो ये प्याज खाने के भी काबिल रहा है? प्याज भी नहीं खा सकेगा। वो रोटी तो मिल सकेगी लेकिन प्याज नहीं खा सकेगा। वो पानी के साथ रोटी खाए तो अलबत्ता है उसकी पूरी हो सकी, प्याज के साथ रोटी नहीं खा सकता। चाचू, दुनिया चांद पे जाने का इस टाइम सोच रही है, हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो बिल्कुल नीचे दबे जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट को आवाम का ख्याल ही नहीं। उनको अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है, हमारा कोई ख्याल नहीं। आवाम तो पिस रही है, आवाम तो भूखी मर रही है। तो गवर्नमेंट अपनी कुर्सी के खातिर लड़ रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, तो आवाम का ख्याल इन्हें करना चाहिए। अभी रिसेंटली इमरान खान ने एक बयान दिया, तो उसने कहा कि यार इंडिया ने 1.5 अरब लोगों को जो है गुर्बत से निकाल दिया है। वहाँ इस टाइम महंगाई 5% है, जबकि पाकिस्तान में 40% है। क्या वजह है कि एक तरफ 1.5 अरब की आबादी वाला मुल्क जो है, वहाँ के लोग जो है उनको उनको उन्होंने संभाल लिया और हमसे 23 करोड़ लोगों की जो है जरूरियात पूरी नहीं हो रही। गवर्नमेंट को आवाम का ख्याल है ही नहीं। वो कोई तरक्याती काम कर ही नहीं, ना कोई डैम बना रहे हैं, ना कोई ज़रूरी रकबे का काश्त कर रहे हैं, ना उनको रिलीफ दे रहे हैं किसानों को। अगर किसानों को रिलीफ होता, उनको पानी सही मिलता, तो ये सब खुशहाल हो जाते। देखिए, हमारा मुल्क और इंडिया का मुल्क दोनों ज़रूरी ममालिक थे। इंडिया आज भी अपनी जितनी भी आइटम्स है ना वो सब एक्सपोर्ट कर रहा है, बाहर के ममालिक में भेज रहा है। लेकिन पाकिस्तान में एक तो गुर्बत की सबसे बड़ी वजह भी है कि यहाँ हर चीज़, अभी जिस तरह ये प्याज है ये भी ईरान से आ रहा है, हम हर चीज़ इम्पोर्ट कर रहे हैं। जब हम हर चीज़ बाहर से मंगाएंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली महंगाई हो गई। इधर पैदावार बढ़नी चाहिए और इनको, पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है, इसको पैदावार इधर करनी चाहिए। बाहर भेजे, बाहर से मंगवाए नहीं, बाहर भेजे तो मुल्क खुशहाल होगा। हुक्मरानों से खास कर क्या कहना चाहेंगे कि आप इंडिया के साथ ट्रेड खोलें ना खोलें? मैं तो कहता हूँ अपनी आवाम की खातिर तो ट्रेड खोले
और उनसे डायरेक्ट मुआहदा करें और वो प्याज या जो चीज़ लेते हैं डायरेक्ट लें, ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। अजहर महमूद भाई, आज हम जो है प्याज पे कंपैरिजन वीडियो बना रहे हैं कि यार पाकिस्तान में कल एक न्यूज़ चली, डॉन न्यूज़ में बताया गया कि यार पाकिस्तान में प्याज इस टाइम 320 रुपये केजी तक सेल हो रहा है। दूसरी तरफ अगर पड़ोस मुल्कों की बात की जाए, खासकर भारत की बात की जाए, तो भारत में यही प्याज 25 से 30 रुपये किलो है। तो क्या वजह कि यार भारत भी ज़रूरी ममालिक है, हम भी ज़रूरी मुल्क में आते हैं, तो हमारे यहाँ प्याज क्यों इतना महंगा और वहाँ क्यों इतना सस्ता है? सर कोई समझ नहीं है यहाँ पे क्या इनका हिसाब किताब है, क्या नहीं है। यहाँ पे रेट कुछ और दे देते हैं बेचने के लिए, बस नहीं है माल। ये सर यहाँ जो प्याज है, अब वो सारी बात है कि 320 रुपये किलो प्याज है। अगर दिन के टाइम में एक मजदूर अगर वो कह लेंगे आप उसने सिर्फ प्याज से भी रोटी खानी हो ना, तो प्याज और रोटी की कीमत मिलाकर 100 रुपये बन जाती है। मुझे ये बताएं कि 100 रुपये एक मजदूर अफोर्ड कर सकता है? इस टाइम पे नहीं है ना, चटनी भी खाने के काबिल नहीं है। चटनी भी इस टाइम पे बनाओ तो 500 रुपए की यकीन करो चटनी ही बनती है। हर तरफ यही महंगाई का रुझान हुआ है, कोई समझ नहीं है यहाँ पे क्या चक्कर है क्या नहीं है। अभी आप जैसे बात करो इंडिया में प्याज इस तरह बिक रही है, बाकी इंडिया से इधर आ रही है, वो अपने लोगों को खिला के भी इधर भेज रहा है, तो यहाँ पे क्या वजह है, क्यों नहीं है? ठीक है, इंडिया की बात करते हैं। देखें इंडिया में ना हमें बताया जाता है कि इंडिया में बहुत गुर्बत है, ठीक है, लेकिन इंडिया इस टाइम 1.5 अरब लोगों को पाल भी रहा है। रिसेंटली इमरान खान का एक बयान है कि वहाँ महंगाई 5% है, जबकि पाकिस्तान में 40% हो गई है। बिल्कुल हाँ, यही तो बात है ना, वही मैं कह रहा हूँ, क्या नाम है, वहाँ पे वो अपने लोगों को खिला के भी यहाँ भेज रहा है। यहाँ पे आप मंडी में चले जाओ, इंडिया का प्याज का ढेर लगा हुआ है, तो ये समझ में नहीं आ रही, यहाँ पे नहीं है वहाँ पे इतनी है, इसकी क्या वजूहत है? अभी ये उनसे पूछना चाहिए ना, अपनी सरकार से ही पूछते हैं कि इसकी क्या वजूहत है। नजर में इसकी मतलब कौन जिम्मेदार है इन महंगाई का, इन सब चीजों का? भाई महंगाई का कौन जिम्मेदार है? आपके सामने हमारी हुकूमत ही है, हम हुकूमत के ऊपर ही मलबा डालेंगे अपना, और किसके ऊपर डालें सर जी? किसको हम जाके रोएं? किसके आगे फरियाद करें? वही तो, किसके आगे जाके रोएं? हम उन्हीं को बोलेंगे भाई इन चीजों के पे आप जाके आप खुद देखभाल करें। हर तरफ ही जाओ, गाड़ियों में धक्के खाओ, तो आज गाड़ी में आए तो कहाँ से चलते हुए आए, पेट्रोल पे 10-20 रुपए महंगा हुआ है, तो फीस सवारी पे यकीन करो उन लोगों ने 20-30 रुपए महंगा कर दिया है। मुझे ये आप ये बताएं ना कि देखें अब आप हम फ्रूट मंडी में खड़े हैं, यही चीजें अगर आपको इंडिया से मिल जाती हैं और सस्ती मिल जाती है, तो आप अपनी आवाम को रिलीफ क्यों नहीं देते यार? कि अगर आपका जब पर्सनल कोई काम हो या पर्सनल ट्रेड हो, वो आप लोग कर सकते हैं। जब इंडिया के साथ अवामी मफाद के लिए ट्रेड की बात आए, तो आप लोग जो है वो दुश्मन मुल्क एक बयानिया चला देते हैं और अवाम तक वो रिलीफ नहीं पहुँचने देते। सर जी इस बात पे इतनी गहराई में हम क्या जाएं क्या नहीं जाएं, इतना कुछ तो हमारे को नहीं मालूम। मोहम्मद शिदात सर, आप यहाँ फ्रूट वगैरह सेल करते हैं? जी सेल करते हैं, आजकल काम ही नहीं है बिल्कुल भी। क्या वजह? महंगाई बहुत है। अच्छा, कस्टमर आता है पूछ के चला जाता है। अच्छा, कल एक न्यूज़ चली है, उसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो प्याज है वो तकरीबन 320 रुपये केजी तक सेल हो रहा है। तो हम ये कंपैरिजन वीडियोस करते हैं, उसमें अगर हम कंपैरिजन करें पड़ोस मुल्क भारत की, तो वहाँ तो यही प्याज 25 से 30 रुपये केजी है, वही प्याज पाकिस्तान में 320 रुपये केजी। क्या वजह के यहाँ वो प्याज इतना महंगा और वहाँ सस्ता? यहाँ कह रहे हैं काम में है ही नहीं प्याज, बारिश है, बाहर मुल्कों से मंगा रहे हैं। अच्छा, नहीं तो वजह क्या है, क्यों इतनी महंगाई यार? देखें आप पड़ोस मुल्क भारत की बात करें तो वो 1.5 अरब लोगों को जब सहूलियात दे सकते हैं, तो हम लोग 22-23 करोड़ लोगों को क्यों नहीं सहूलियात उस तरह की पहुँचा रहे हैं? ये कमजोर हैं वो वाले जो कहते हैं ये हम ठीक हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है हर रोज पेट्रोल बढ़ जाता है, तो यहाँ 1 रुपए की जगह 20 रुपए बढ़ जाते हैं। ऐसा ही है, ठीक है। तो क्या बनेगा गरीब का? अभी जो है ये पेट्रोल भी महंगा हो गया और अब कह रहे हैं कि बिजली भी महंगी होगी और गैस भी महंगी होगी। गवर्नमेंट कह रही है 600 रुपए का 650 का आटे का तोड़ा दे रहे हैं, 25 रुपए की छोटी सी रोटी की चपाती है। वजह तो कुछ समझ में नहीं आ रही, लेकिन सुबह जब मंडी जाते हैं तो और रेट होता है, कल सुबह जाते हैं तो और रेट होता है, रेट बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, आज हम खासकर प्याज पे वीडियो बना रहे हैं। प्याज पे कहा जा रहा है कि कल जो प्याज है 320 रुपए केजी तक सेल हुआ है। क्या वजह है कि यार हमारे मुल्क में ये प्याज इतना महंगा है? अगर पड़ोस मुल्क भारत की बात की जाए तो वहाँ 25-30 रुपए केजी सेल हो रहा है। देखो जी, इधर तो बस महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, हम खुद भी परेशान हैं। कस्टमर को क्या कहें, जब आते हैं तो 300 बताते हैं तो वो जनाब नाराज होके चले जाते हो, कहते हैं जी आप लोग ज्यादती कर रहे हैं, तो हमारी ज्यादती तो नहीं है ना। आपके पास जितनी भी जो चीजें हैं तकरीबन इनमें से ज्यादातर चीजें बाहर से आ रही हैं। हाँ जी, बाहर से, इंडिया से आ रही हैं, चाइना से, मिस्र से। प्याज तो तकरीबन यहाँ से ही आ रहा है। खाने पीने की बाकी जो चीजें हैं, आप क्या समझते हैं इसमें हमारी उनसे ट्रेड खुलनी चाहिए नहीं खुलनी चाहिए? अगर ये खुलती है तो मैं तो समझता हूँ चीजें सस्ती हो जाएंगी। मैं तो कहना जी खुलनी चाहिए ताकि आवाम को भी सहूलत मिले। हाँ जी, इसमें तो अगर बाहर से आएंगे या खुलेंगे तो फिर आवाम को भी मतलब है कि परेशानी नहीं होगी, उनको सहूलत होगी, तो बेहतर यही है कि होना चाहिए। दोस्तों वीडियो आपने देखा और हमने एक बार आपको कई बार वीडियो में बताई है कि कश्मीर के चक्कर में पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है
और अगर आने वाले दिनों के अंदर वहाँ की जो जनता है और वहाँ के जो नेता हैं और वहाँ की जो आर्मी है, अगर उनको अकल नहीं दी ऊपर वाले ने, तो फिर और बर्बादी के आलम आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जनता मैंने किस लिए कहा, क्योंकि जनता भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर कश्मीर कश्मीर करती है। कभी भी कश्मीर के ऊपर आप कुछ भी कह दो, वो करने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है। इसी का नतीजा हम लोग देखते हैं कि वो लोग मुजाहिदीन भेजते हैं, जिनको हम लोग टेररिस्ट बोलते हैं, और वो कश्मीर में आके आतंकवादी वाला काम करते हैं। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट में इतना ही दम है कि वो भारत से बिल्कुल रिलेशन नहीं रखना चाहती है, तो जो भारत से दवाइयाँ जाती है उनको भी नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जो भी खाने की चीज़ें जाती है, चाहे वेजिटेबल्स हो चाहे कुछ भी हो, उनको बिल्कुल भी ना लें, वो किसी भी रास्ते से जाए। सोचने वाली बात है कि वहाँ की गवर्नमेंट अपने लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है। जो चीज़ यहाँ से 10 रुपये की जाती है पहले दुबई में वहाँ पर टैक्स लगते हैं और किराया लगता है, भाड़ा लगता है ले जाने का, फिर वहाँ से फिर से वो पाकिस्तान आती है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसके प्राइस जो है कितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और दुबई के अंदर तो वैसे भी चीज़ें थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाती हैं, थोड़ा डेवलप कंट्री है, उसके बाद में वहाँ का जो प्राइस होता है उसके ऊपर और प्राइस लग के, टैक्सेस लग के फिर पाकिस्तान आता है, फिर जाके गरीब जनता को मिलता है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि वहाँ के जो बुद्धिमान नेता हैं और वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कितना दिमाग रखते हैं कि अगर बगल में कोई चीज़ है वहाँ लेने जगह पर वो पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाने के बाद में उनको मिलती है। तो ये सोचने वाली बात है। इसके अलावा हमने पहली बार सुना है कि सब्जियों के विविध धर्म होते हैं, जैसे कि प्याज का बताया उन्होंने कि ईरान से अगर आता है तो कहा जाता है कि सिया प्याज है। इसके अलावा जब भारत से जाता है तो कहा जाता है कि हिंदू प्याज है। अरे भैया, इन सारी चीज़ों से बाहर निकलो। खाने की चीज़ों में तो कम से कम इन चीज़ों को आप ना देखो। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब इनके यहाँ बाढ़ आई थी तो ईरान से बहुत सारी सामग्री आई थी, तो बहुत सारे जो अराजक तत्व थे वो गए, उन्होंने ट्रकों के सारी जो सामग्री थी, राहत सामग्री थी, उसको फेंक दिया। उनको कहा गया कि ये ईरान से आए हैं, सिया हैं, और इस सियाओं का हम कोई भी मदद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप अब इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी ज़्यादा वहाँ पर एजुकेशन की कमी है और कितनी ज़्यादा वहाँ पर सोच लोगों की गंदी हो चुकी है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।